Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge the Ambition, a platform for study in a smart way. तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा हाउ टू क्रैक असिस्टेंट मैनेजर एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम। जी हाँ, आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्जाम आया है असिस्टेंट मैनेजर का, तो उससे रिलेटेड हम सभी यहाँ पर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। क्या आपका सिलेबस है एग्जाम का, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, स्ट्रैटेजी भी देखेंगे और बुक्स भी देखेंगे। तो काफ़ी डिटेल में आपका डिस्कशन रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। जो आपका एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है वो किस तरह से कंडक्ट करवाते हैं। आपका जो कंडक्ट होता है एग्जाम, ये 2 फेजेस में कंडक्ट होता है। एग्जाम का पैटर्न रहता है 2 फेजेस में एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट फेज में आपसे जो है रिटन एग्जाम लिया जाता है जिसमें कि आपका जीएस के सभी सब्जेक्ट आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा कि क्या क्या आपका जो है सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है। फर्स्ट थिंग आपको याद पता होना चाहिए कि जो जीएस का सब्जेक्ट है वो आपका टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 150 क्वेश्चंस टोटल आपके पूछे जाते हैं इसमें रिटन एग्जाम में। तो फेज़ 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा। फिर अगर आप रिटन एग्जाम को क्लियर करते हो तो आपका फिर वाइवा होगा। वाइवा वॉइस टेस्ट होगा या पर्सनैलिटी टेस्ट, कुछ भी बोल लीजिए। तो ये आपका 50 मार्क्स का होगा, यानी आपका टोटल ग्रैंड टोटल कितना बनेगा, वो 200 मार्क्स का बनेगा। जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी 200 मार्क्स के ऊपर बनेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए इसी पैटर्न में जो है एग्जाम लिया जाता है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब सिलेबस की बात करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, किस तरह का इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। जो आपका फर्स्ट फेज़ का है, यानी जो पहला फेज़ है आपका रिटन एग्जाम का, उसमें पूछा जाता है आपका जनरल इंग्लिश, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी स्लैश बैंकिंग अवेयरनेस। अब ये इसको हम आपको मैं डिफाइन करके बताऊंगा आगे वीडियो में कि इसमें क्या पूछा जाता है। और साथ ही में आपका नेशनल इंटरनेशनल जीके और जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये टोटल आपका 150 मार्क्स का जो ये जीएस के सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं। साथ ही में बैंकिंग एंड अवेयरनेस, तो ये सभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। अब बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज के 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। क्वांट की बात करें तो क्वांट आपका 25 मार्क्स में पूछा जाता है और रीजनिंग एबिलिटी जो है आपकी 25 मार्क्स की पूछी जाती है। और जो आपकी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है वो आपकी 20 मार्क्स की पूछी जाती है। और बात करें आपके जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जो ये टॉपिक मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगा कि इसमें कौन से सब्जेक्ट कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। तो ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड जनरल नॉलेज ऑफ एचपी जो है वो आपका टोटल 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो है इन सभी टॉपिक्स का जो है आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है एग्जाम में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपको तैयार करने हैं इन सभी सिलेबस को। अब बात करते हैं हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी एंड बुक्स की। तो बुक्स एंड स्ट्रैटेजी को हम साथ में लेके चलेंगे। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, अगर आप उन बुक्स से अगर आप कोई पहले ही अपनी बुक स्पेसिफिक जिससे तैयारी कर रहे हो तो वेल, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न है तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करवा दूंगा कि आपको किस तरह से एग्जाम की तैयारी करनी है। अब सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो आपके टोटल 30 मार्क्स पूछे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन से। और इंग्लिश सेक्शन की तैयारी आप ज़रूर कीजिए। अगर आप इंग्लिश की कोई भी बुक पढ़ ले, अब बेस्ट बुक मैं आपको बोलूँगा जो आपकी अरिहंत, जो आपकी ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश है, लेकिन उनके लिए जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो जिनके बेसिक्स क्लियर हैं, क्योंकि जो आपकी जर्नल अरिहंत की जो जर्नल इंग्लिश की बुक है इसमें आपका टोटल ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है ये। और बात करें अगर आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आप जर्नल इंग्लिश की अरिहंत की या फिर आपकी जर्नल इंग्लिश की लूसेंट पब्लिकेशन की, एचजी पब्लिकेशन की कोई भी बुक खरीद सकते हो, उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने, और सेकंड थिंग मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूँगा, अगर आप वो बुक्स नहीं खरीदना चाहते हो, अगर वो बुक्स आप नहीं खरीदना चाहते, उनसे नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि टोटल मार्क्स 30 आपसे यहाँ से पूछे जाने हैं और आपको सीधे इन बुक्स को स्किप करना है, तो आपको मैं यहाँ पर एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप ज्वाइन कीजिए
ऑनलाइन सोर्सेज को। ऑनलाइन सोर्सेज पे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका जर्नल ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम उत्कर्ष क्लासेस, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा उत्कर्ष चैनल पे, आपको उत्कर्ष क्लासेस जो जोधपुर नाम से चैनल है उस पर आपको ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। ये आपके रवि मौर्य सर पढ़ाते हैं और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इनके पूरे सेशन देख लेते हो तो आपका इंग्लिश का बेसिक्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इनकी आप प्लेलिस्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय उत्कर्ष क्लासेस। तो आपको यहाँ पर पूरी जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आप इनको देखते हो तो आपको और कोई बुक पढ़ने की, बेसिक्स क्लियर करने की जो है यहीं से आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे और कोई बुक आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक बार आप यहाँ पर पूरी सीरीज़ को देख लेते हो, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो ध्यान से, तो फिर आप मूव कर सकते हो अरिहंत ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है। ऑब्जेक्टिव है पूरी जर्नल इंग्लिश को। तो अगर आपके बेसिक्स यहाँ से क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप मूव कीजिएगा जर्नल इंग्लिश पर। जर्नल इंग्लिश की बात करें आपको अरिहंत की, ये जनरल इंग्लिश की एसपी बख्शी की बुक आती है, इस पे मूव कीजिए। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपके इंग्लिश का लगभग पोर्शन यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 100% गारंटीड है अगर आप ये उत्कर्ष क्लासेस की रवि मौर्य सर की पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से ध्यान से देखते हो और फिर आप मूव करते हो अरिहंत की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के ऊपर, तो आपके इंग्लिश में से 30 में से 28 मार्क्स तो कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों जो आपके सोर्स मैं बता रहा हूँ आपको, इनमें कंप्लीट आपका कवरेज है बेसिक्स के साथ और आपकी प्रैक्टिस के साथ। तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी बुक कोई पर्सनल ट्रस्टेड बुक पढ़ रहे हो तो आप उसको भी, जैसे कि लोसेंट जर्नल इंग्लिश है, अच्छी बुक है एचजी पब्लिकेशन की, तो आप उनसे भी अपने बेसिक क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो क्वांट की बात करूँ तो इसको तो और कोई बुक और मैं सजेस्ट करूँगा नहीं, क्योंकि आरएस अग्रवाल के अलावा और कोई जो है महारत क्वांट में कोई भी हासिल नहीं कर पाया। तो क्वांट की बुक बेस्ट है आपकी आरएस अग्रवाल की। अगर आपके पास है तो बेल, वरना आप ले लीजिए, क्योंकि क्वांट आपका हमेशा बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वांट आपका ज़रूरी है। और अगर आप एक बार आरएस अग्रवाल को कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपका क्वांट के बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए क्वांट से कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्वांट आपका पूरा आरएस अग्रवाल में कवर किया गया है। आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर हायर लेवल मैथ तक जो है क्वांट आपका कंप्लीट इस बुक में आपको कवरेज मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई और सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आरएस अग्रवाल के ऊपर ही जाइए, बेस्ट बुक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस की। अब डाटा एनालिसिस ऐसा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर आप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और बात करूं मैं बुक्स की, तो बुक आपकी दिशा पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो इसके लिए। और अगर आप कोई भी बुक नहीं लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप कोई एक ट्रस्टेड सोर्स देख लीजिए ऑनलाइन, जहां पर आपका डाटा एनालिसिस की पूरे ट्रिक्स और फॉर्मूले जो है आपके अच्छे से अंडरस्टैंड करवाए जाते हैं। तो आप ट्रस्टेड सोर्स चूज़ कीजिएगा जहाँ से आपको लगता है कि आपका डाटा एनालिसिस का ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। डाटा एनालिसिस काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर आप बेसिक ध्यान से इन्हें आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी देखते हो तो आपका काफ़ी हद तक जो है अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। तो आपको अगर आप बुक लेना चाहते हो तो दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हो, अच्छी बुक है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की, तो ये बेस्ट बुक रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग के लिए आपको फिर से मैं आरएस अग्रवाल की सजेस्ट कर रहा हूँ। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है आपकी बाय आरएस अग्रवाल। तो ये क्वांट की बात करें और रीजनिंग आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है बोथ की। तो क्वांट और वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल बेस्ट बुक है। और इसी के साथ अगर आप आरएस अग्रवाल के साथ नहीं जाना चाहते हो तो रीजनिंग के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हो, आप ऑनलाइन सोर्सेज चूज़ कर सकते हो। अगर बुक से आप अप्रोच अपनी बुक से रखना चाहते हो स्ट्रैटेजी अपनी, तो आप आरएस अग्रवाल ज़रूर इस पे मूव कीजिएगा। अगर आप इस पे नहीं मूव करना चाहते तो आप ऑनलाइन सोर्सेज से देख सकते हो, क्योंकि रीजनिंग टॉपिक और आपका डाटा एनालिसिस और रीजनिंग ऐसे टॉपिक है अगर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूर पड़ेगी इनमें। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने पढ़ा चाहे जितना भी हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है इसमें तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। एग्जाम में आपकी क्वेश्चन जो है छूट जाएंगे, आप फंस जाओगे, एक ही क्वेश्चन में फंसे रहोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग के लिए तो आप
ऑनलाइन सोर्सेज भी चूज़ कर सकते हो वहाँ पर। ऑनलाइन सोर्सेज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है ईजियर ट्रिक्स के साथ आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस चल रही हो किसी सोर्स की, तो आपका ट्रस्टेड सोर्स है, कोई लाइव क्लासेस हैं, वीडियो रिकॉर्डेड है क्लासेस हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से कोई फार्मूला वर्क करता है, किस तरह से आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है। तो आपको इसी तरह से अपना जो ये अपनी टेक्निक रखनी है रीजनिंग को लेकर। अगर आप बुक पर भी मूव करते हो तो बुक के साथ साथ आपको ऑनलाइन सोर्सेज देखना ही। जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो बुक में, तो उसके रिगार्डिंग आप लेक्चर्स ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पे, क्योंकि उससे आपकी जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस टॉपिक को लेकर। तो रीजनिंग और डाटा एनालिसिस की बात करूं, मैं दोनों की कंबाइन बता रहा हूं आपको कि जब आप डाटा एनालिसिस और रीजनिंग को पढ़ोगे तो आपको करना ये है कि आपको दोनों की जो टॉपिक है, यानी जो टॉपिक वाइज सब जो आपका सिलेबस है रीजनिंग और डाटा एनालिसिस का, आपको कंप्लीट रीजनिंग के टॉपिक्स लिखने, आपको कंप्लीट जो टॉपिक वाइज उनको अच्छे से पढ़ना है। और जब आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको ऑनलाइन सोर्सेज पे ज़रूर मूव करना है। वहाँ से आपको ऑनलाइन सोर्सेज से क्लासेस ज़रूर देखनी है, अटेंड करना है लाइव क्लासेस को या रिकॉर्डेड क्लासेस को। वहाँ पर देखना है कि किस तरह से इसको और अच्छे वे से, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टाइम की काफ़ी कमी होती है, तो आप जितने अच्छे तरीके से जितनी जल्दी उसको सीख पाओगे उतना ही बेटर रहेगा। जितनी जल्दी स्पीड में आप जितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप बुक पर भी मूव कर रहे हो तो बुक के साथ साथ आप ऑनलाइन सोर्स को ज़रूर चूज़ कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जर्नल इकोनॉमी एंड बैंकिंग की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैंकिंग का ये टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इकोनॉमिक सर्वे एंड एनुअल बजट। जी हाँ, बात अगर जर्नल इकोनॉमी की जा रही है और बैंकिंग की जा रही हो तो आपको जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैंकिंग का एग्ज़ाम है और इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ के नहीं गए। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पूरे ईयर के डाटा, चाहे बात करें आपका हिमाचल प्रदेश का हो चाहे इंडिया का हो, तो दोनों आपको पढ़ के जाने हैं। दोनों इकोनॉमिक सर्वे देख के जाने हैं, एनुअल बजट भी दोनों देख के जाने हैं। और इनसे रिलेटेड मैं आपको एक और यहाँ पर टिप देना चाहूँगा। जो आपका एनुअल बजट है आपका इंडिया का, उससे रिलेटेड आप अड्डा 24/7 की MCQ सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। आशीष गौतम सर जी के द्वारा MCQ सीरीज़ बनाई गई है एनुअल बजट 2020 एंड 21 के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। 300 प्लस या 400 प्लस आई थिंक क्वेश्चंस वहाँ पर MCQs आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, तो वो सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पर और काफ़ी अच्छे से आपके पूरे एनुअल बजट का जो है एक जीस्ट आपको वहाँ पर MCQs के थ्रू बताया गया है, तो आपको ज़रूर वहाँ पर एक बार विजिट करना है। और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको पढ़ के ही जाना है। इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट्स, एनुअल बजट का डाटा, ये कंप्लीट आपको करके जाना है। अगर आप ये दो चीज़ें हिमाचल का हो चाहे इंडिया का हो, दोनों आपको पढ़ के जाने, तो आपका जो जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग वाला ये पोर्शन जहाँ से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाने, वो पोर्शन आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका कि सिलेबस में कोई जिक्र नहीं दिया गया, लेकिन इसी से रिलेट करके आपके हर क्वेश्चन को पूछा जाता है, जो है आपका करंट अफेयर का। करंट अफेयर को मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ आपको, करंट अफेयर का सेशन आपको डेली अटेंड करना है। डेली बेसिस पर अपने करंट अफेयर कवर करते जाना है, क्योंकि करंट अफेयर डेली बेसिस पर कवर करोगे तो आपको डेली बेसिस पर आपने कवर किया होगा तो आपको एट दी एंड रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी के साथ आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ना है। न्यूज़पेपर आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपका इकोनॉमिक टाइम्स, ये दोनों में से एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम है। तो बैंकिंग से रिलेटेड ये एग्ज़ाम्स आपको फाइनेंशियल जो आपकी क्राइटेरिया है, सिचुएशन है, सारी टर्म्स हैं, आपको इसमें मिल जाएंगी, तो आपको उससे भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस चीज़ को समझने में। और बात करूं आपको मंथली आपको करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर का वीडियो आपको ज़रूर देखना है किसी एक ट्रस्टेड सोर्सेज से, जैसे कि आपका डिफरेंट एकेडमीज़ के द्वारा मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं या लाइव सेशन लिए जाते हैं। तो आपको पर मंथली वीडियोस आपको ज़रूर देखनी है ट्रस्टेड सोर्सेज से। आपको इससे होगा ये कि आपका जो आप डेली बेसिस पर तो कवर करोगे ही करंट अफेयर, साथ में आपका मंथली कवरेज होता रहेगा। तो आपको एट दी एंड जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप करंट अफेयर से अगर कोई टर्म पूछी भी जाती है तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप उससे फैमिलियर नहीं होंगे, आप एलिमिनेशन मेथड से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो करंट अफेयर की हमारी अप्रोच ये रहेगी, करंट अफेयर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना है और डेली बेसिस पर अपना करंट अफेयर कवर करना है, और मंथली बेसिस पर आपको किसी एक ट्रस्टेड सोर्स से ये वीडियोज़ ज़रूर देखनी है।
कंप्लीट सेशन आपका देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके की। अब नेशनल इंटरनेशनल जीके का जो पोर्शन है उस और साथ में आपका हिमाचल इंक्लूडेड है, तो दोनों को मिलाकर आपका कुल 30 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। 30 नंबर का जो आपका ये पूछा जाएगा इसमें नेशनल इंटरनेशनल जीके एंड जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसके लिए आपको जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो आपका साइंस को भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। जो आपका ये 4 सब्जेक्ट है। इकोनॉमी का आप छोड़ सकते हो, भले ही उसे कॉमन में रखिए, छोड़ना तो आपको नहीं है क्योंकि आपका बैंकिंग का एग्जाम है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और एनुअल बजट हिमाचल के और इंडिया के अच्छे से पढ़ के जाते हो तो इकोनॉमी आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। इकोनॉमी मैक्सिमम आपकी करंट अफेयर से ही पूछी जाती है, तो आपको करंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसी के साथ आप इकोनॉमी के सेक्शन को छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आप उसके भी साथ में लेके चल सकते हो। और बात करूँ मैं यहाँ पर बाकी जीएस की, तो बाकी जीएस आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और जो आपका ज्योग्राफी और साथ ही में साइंस, तो इन सभी के लिए आप ज़्यादा आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अरिहंत पर मूव कर सकते हो। अरिहंत का जर्नल नॉलेज या फिर आपका लूसेंट का जर्नल नॉलेज जो है ये बुक आपको आती है, आपको मिल जाएगी। तो मनोहर पांडे की अरिहंत की और लूसेंट की जर्नल नॉलेज की, तो नेशनल इंटरनेशनल जीके के लिए आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो। और बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का जीके भी आपको पढ़ के जाना है। इसके लिए आपको बलोखरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका 30 मार्क्स का टोटल जीके पूछा जाएगा, उसमें आपका हिमाचल प्रदेश का हार्डली 10 या 12 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि जीएस का पोर्शन हमारा बहुत बड़ा है। और टोटल 30 नंबर का देखें तो टोटल 30 नंबर में से बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश के लिए आपको मूव करना है हिमाचल दर्पण पर। इसका न्यू एडिशन, रिवाइज एडिशन आया है, उसके बाद ऊपर आपको मूव करना है। और साथ ही में आप हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड के एमसीक्यूज की सीरीज हमारे चैनल नॉलेज द एम्बिशन पर चल रही है, जिसकी 47 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। इन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और डेली बेसिस पर ये सीरीज़ हमारी चलती रहती है, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। वंडरलैंड से आपके 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पर 47 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय आपकी 47 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप ज़रूर उनको देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश का पोर्शन आपका पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा। डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी मैक्सिमम पोर्शन आपका वहाँ पर कवर किया गया है, तो आप यहाँ पर भी मूव कर सकते हो। तो ये था हमारा जो आपका एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो आपका असिस्टेंट मैनेजर का बैंक है, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रैटेजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और साथ ही में अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।